गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम। और आप सभी साधकों को मेरा सत सत नमन। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी सासरम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि किस्मत वाले को डिटॉक्स सिस्टम आती है, किस्मत वाले को डिटॉक्स सिस्टम आती है। इसका वीडियो इसीलिए मैं बना रही हूँ, मेरे इतनी फोन आती है कि आज हमारा ये पतले हो गए, हम वजन नहीं बढ़ रहा, कमजोरी लग गया, हमको बुखार आ गई, हमको दर्दे हो रहा है, कमर पे दर्द हो गई, पीठ पे दर्द हो गया, पेट पे दर्द हो गया, वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग सेंसेशन आ गई, सर में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, पैरों में जलन हो रही है और बस नींद नहीं आ रही है। काफी चीजें पूछते रहते हैं कि हमारा ये हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, तो हम क्या करें। तो देखिए, ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये कोई पथी थेरेपी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक साधना है और तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। तो साधना करना है तो साधना में तो कुछ ना कुछ आएगी ना। जब साधना करते हैं, जब सत्य के राह पे जाते हैं, जब सत्य के मार्ग पे जाते हैं, अच्छे ये में जाते हैं जब, तब कुछ ना कुछ आती है विघन। और विघन जो आती है, जो ऑब्स्टैकल आती है, वो हमारे अच्छे के लिए आता है। इतना याद रखना है। जो भी हो रहा है हमारा शरीर में, शरीर कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। जो भी हो रहा है अंदर परमात्मा बैठे हैं, उनको पता है वही हो रहा है, उन्होंने कर रहे हैं। अंदर आपकी डॉक्टर है, सब कुछ अंदर है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, इसके लिए धीरज रखना है, पेशेंस रखना है हमको। क्योंकि जब आप हमारा ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाते हैं, ये क्या है, पहले ये तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन जो नया मतलब साधक हैं उनको बता रहे हैं कि जब हम भोजन परिवर्तन करते हैं, जैसे इसमें हमारा जो है एक्चुअली हमारा आहार जब लेते हैं, जैसा इंसान अपनी आहार लेता है, जो अपना आहार को पहचान लेता है, जब कि अपना आहार क्या है ना, अपना आहार ये है कि जो माँ प्रकृति ने, मदर नेचर ने हमके लिए, हमारे लिए पूरी 6 महीना लगा के सूरज भगवान का शक्ति से, प्रभु का ओरा से, परमात्मा की एक अदृश्य शक्ति का ओरा से और यूनिवर्स का मतलब एनर्जी से, एनवायरमेंट से, जो आपके लिए पका, धीमी 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 धीमी, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका पक गया, जो आग में पका वाला आप गैस में चूल्हा में चढ़ा के खा रहे हैं, वो क्या है, वो जहर ही तो है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में चढ़ा के आपने उसको खा रहे हैं और 15-20 मिनट में पका के रख देते हैं, जो कि धीमी धीमी धीरे धीरे पक रहा है। पहला फूल हो रहा है, फिर कसी छोटा सा फल हो रही है, फिर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हरा हो रहा है, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा पीला, फिर हरा, फिर थोड़ा सा ज्यादा पीला, फिर हरा कम, इस कदर हो के पूरी तरह पीला होती है, जैसे पपीता पक जाता है। इतनी समय लगाते हैं, इतनी समय लगती है उसको, और वो एनर्जी भरा, रस भरा चीज जो उन्होंने दिया, एनर्जी, ऊर्जा भर के लिविंग चीज, उसको हम खाएं, प्रसाद पाएंगे, वही हमारा आहार है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सब सत्व तत्व नष्ट करके, मतलब मुर्दा बना के डेड बॉडी ही ले रहे हैं, उसका सब शक्ति ऊर्जा नष्ट कर देते, प्रभु का काम में हम दखल अंदाज कर रहे हैं, तो आज हम बीमार हुए। तो आपको अगर स्वस्थता चाहिए तन से, मन से, क्योंकि ये आध्यात्मिक रास्ता है, ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, ये एक हमारा सत्य का रास्ता है। तो इसमें जब जाएंगे, जब आप कुक फूड त्याग करेंगे, दूध से बनी चीजें, सबसे बड़ा हिंसा तो क्रुएलिटी एनिमल प्रोडक्ट है।
जो नॉनवेज खा रहे हो, मार के किसी जीव को हम जीवन दान नहीं दे सकते हैं। हाँ, और उसको हम मार के खा रहे हैं, वो अपने को रक्षा करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन हम उसका मतलब मारते तो उसमें क्या एनर्जी, उसका क्या बददुआ निकलता होगा, कैसे निकलती होगी, क्या एनर्जी निकलता होगा उसके परमाणु शरीर से। हाँ, और वो आप खा रहे हैं तो इसमें आपका क्या होगा? बीमारी तो आएगी ही। ऐसे दूध, जैसे मांसाहार करना पाप है, ऐसा दूध पीना भी पाप है, हिंसा है, और शहद खाना भी पाप है, हिंसा। ये पहले आपका माइंड में फीड कर दीजिए, क्योंकि हमने सबका चुरा के हक छीन के ले रहे हो आप सब चीज का। तो इंसान जब हक छीन के किसी का लेता है तो जैसा कर्म करेंगे वो कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, जैसा करनी ऐसा भरनी। तो आप आपकी कर्म पे ध्यान दीजिए कि आप किसी का मतलब आहार को छीन के चुरा के मत लीजिए। तो अगर जब वो सब हम त्याग कर देते हैं और फिर आते हैं पूरी तरह प्रभु का प्रसाद जैसा हमारा आहार है, जैसा सिर्फ पत्र पुष्पम फलम तोयम, मतलब पत्र फूल फल और तोयंग मतलब जल, यही हमारा आहार है। जब आप इस पे आ जाते हैं और सफाई करते हैं, अयोग्य आहार जो लिए, गंदगी जो डाले अपनी शरीर रूपी मंदिर में, जो इसको कूड़ादाना बना दिए आप, कूड़ा डाल डाल के, तो वो गंदगी जब जाके अंदर क्या हो रहा है ना, चिपक रहा है। आटा अनाज जो खा रहे हैं, मैदे जो चीजें ले रहे हैं, बेसन, ये सब चीज आंतों में जाके चिपकता है। तो ये सब चीज जो चिपका हुआ है आंत में, वो आंतों में से निकलने के भी तो समय लगेगा ना। आपने ही गलत आहार डाले हैं बॉडी को, अपने अंदर में जो परमात्मा बैठे हैं उनको उनका प्रसाद नहीं चढ़ा के ये सब डाले हैं, गलत कर्म किए हैं, तो समय लगती है इसमें। तो जितना जिसको उम्र है उतना साल तो कम से कम देना है, लेकिन उसके बीच में भी हम पूरी तरह नहीं अपनाते हैं। बीच में फिर पका खा लेते हैं, फिर दूध से बनी चीजें ले लेते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, कहीं घूमने गए तो उसमें चलो एक दिन ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पूरी बिगन नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको ये सब डिटॉक्स सिस्टम तो आएगी। लेकिन मेरे बोलने का मतलब है, जब आप आहार भोजन परिवर्तन करते हैं तब आपका बॉडी जब नया तरीके से बनती है, सब कुछ आपकी खून बदलता है, आपकी सेल बदलती है, आपकी मतलब बायोलॉजिकल चेंजेस होती है, हार्मोन बदलती है। पूरी माँ का पेट में भी आपने मतलब माँ ने जैसे भोजन करा वो आपकी बॉडी बनी है, तो सब चीज चेंजेस आएगी। चेंजेस होगा जब आपकी सही आहार, असली आहार, अपना आहार लेंगे तब। तो वो आहार जब जाएगा धीरे धीरे आपके अंदर में जो आपकी गंदगी है निकलेगी, डिटॉक्स होगी, तो आप तो थैंक यू करना चाहिए, खुश होना चाहिए। डिटॉक्स सिस्टम आया, मैं तो किस्मत वाला हूँ, भाग्य वाले को आती है। जैसे बुखार आ जाती है, गले खराब हो जाता है, बुखार में बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, आया बुखार आ गया, दवाई खा ले, दवाई खा ले, बस दवाई की तरफ ध्यान चली जाती है। अरे यहाँ तो दवा रहित दुनिया है, रोग रहित दुनिया है, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, इसमें दवा का क्या काम है, दुआएं का काम है। तो ये दवा दवा तो दवा फिर डालेंगे तो जहर ही डालेंगे, और जो प्रभु ने, परमात्मा ने आपके अंदर से डिटॉक्स कर रहे थे वो तो रुक जाएगी। जो निकालने की प्रयास करे उन्होंने किसी भी माध्यम से, अगर हम उसको सहन नहीं कर पाए और थैंक यू नहीं करे, लव यू नहीं करे, यही परमात्मा है, यही प्रभु है, यही भगवान है, ये अगर उनका स्पर्श को अगर छू नहीं पाए तो आपके अंदर में तो यही, फिर तो आप कैसे सहन कर पाएंगे, मतलब चीज को देख पाएंगे। देखने वाला बनिए, जो हो रहा है होने दीजिए, डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन, व्हाटएवर हैपन, जो हो रहा है होने दीजिए। कुछ समय का मेहमान है, आया है चला जाएगा, निकल जाएगी, हर समय परमानेंट नहीं है, पहले नहीं था अभी आया है फिर निकल जाएगी, दिस टू विल पास। बस माइंड को मजबूत करना पड़ेगा आपको। जो भी चीज आया है, अगर कमजोरी आ गई तो कमजोरी भी दूर हो जाएगी। जब गंदगी निकलेगी, थोड़ा चक्कर भी आ जाएगा, थोड़ा सर में, तो इसमें घबराने की क्या बात है। इसमें क्या, आग में पका वाला भोजन खा लेंगे तो, और आप दवाई खा लेंगे तो क्या क्या होगा ना, वो तो दब जाएगी ना।
अगर दवाई भी नहीं खाए, आग में पका वाला भोजन खा लिए, पतले हो गए, कमजोरी आ गई बोल के खा लेंगे तो वो तो आपका क्या है, टॉक्सिन ही तो है वो। मतलब आप जहर ही तो डाले, फिर मुर्दा खाना डाले तो आपको लगेगा हाय मुझे थोड़ा अच्छा लगा। चाय पी लेंगे, सर में दर्द हो गया, हाय थोड़ा अच्छा लगा। अरे ये क्या है, ये जो पिए आप टॉक्सिन ही डाले, मतलब वो थोड़ी देर के लिए आपकी दब गया, फिर कभी ना कभी फिर निकलेगा वो चीज। लेकिन हम सोचते हैं इससे हमारा ताकत आ गया, हमको कमजोरी दूर हो गई, हमारा थकावट दूर हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप धीरज रखना है और समय देना है अपनी बॉडी को, बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, याद रखना। आपसे ज्यादा, दिमाग से ज्यादा आपके अंदर बैठे परमात्मा जो जीवनी शक्ति है, जो बड़ी है, उसको बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट है, उसको ऊपर छोड़ दीजिए पूरी तरह। घबराइए नहीं, घबराओगे और डरोगे और फिर गलत आहार लेंगे, अयोग्य आहार डालेंगे और दवाई डालेंगे तो वो जो काम कर रहे थे, जो बॉडी काम कर रहा था, वो उसका काम तो रुक जाएगा, आपका हीलिंग ही रुक जाएगी। तो फिर आप कैसे स्वस्थ होंगे? आप तो फिर आग में पका वाला भोजन खा के फिर डाइजेशन में, मतलब गंदगी निकालने में उनको मजबूर कर दिए, लेकिन वो निकलेगी भी नहीं, चिपक जाएगी। तो कैसे आपका मतलब स्वस्थ होंगे? तो बुखार आया तो बुखार इसीलिए आया कि आपके अंदर से कुछ परमात्मा ने जलाने की प्रयास करे, आपके टेम्परेचर बढ़ गया तो आपके अंदर में जो गंदगी है उसको जला रहे हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ठंडी पट्टी सर पे रखिए, पेट पे ठंडा पट्टी रखिए, बार बार बदलते रहिए, एनिमा करिए। जब भी कोई दर्द आ रही है, जलन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, संजीवनी क्रिया भी करना है, ये नहीं कि नहीं करना है, ये एनिमा कर लेंगे। और मतलब फिर ठंडा पट्टी पेट में और गले में करेंगे और थोड़ा पेट को रेस्ट देंगे, खाली रखेंगे। पेट मतलब ना खाना ना पीना, फास्टिंग पे ध्यान देंगे। जब पशु पंछी भी बीमार होते हैं, वो खाते नहीं है, अपने आहार छोड़ देते हैं, फिर उल्टी कर लेते हैं अपना कुछ, मतलब घास वगैरह खा के, जैसे कुत्ता उल्टी कर देता, बमन अपनी को निकाल देता है वो गंदगी, फिर ठीक होने से लेते हैं। इसी तरह आपको कुछ भी हो रहा है तो आप थोड़ा खाली का ध्यान दीजिए। अगर ज्यादा दर्द हो रही है, जलन हो रहा है, वाटर फास्टिंग, अगर निर्जला नहीं कर पा रहे, वाटर फास्टिंग कर लीजिए। पानी पे ले रहिए, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके, जब मन हुआ थोड़ा पानी ले लीजिए, नहीं तो खाली रखिए। और एनिमा पे, और रेस्ट, रेस्ट इज द बेस्ट डॉक्टर। जितना होगा विश्राम करिए, आराम करिए, तो आराम करेंगे तो आप सही हो जाएंगे। और वो जो, जब हम भोजन परिवर्तन करते हैं, जब हमारा अंदर से गंदगी निकलेगी, जब आपका आग में पका वाला भोजन, नमक, तेल, मसाला जो जहर डाल रहे हैं वो निकलेगा, तो तब तो कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजिंग आएगी। कभी आप झुर्रिया पड़ गया जैसे दिखेगा, कभी बाल झड़ गया, कभी मसल्स लूज हो गया ऐसे दिखेगी। लेकिन वो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए आपको समय देना है बॉडी को, बस 1-1.5 साल 2 साल ज्यादा से ज्यादा, फिर अपने आप बॉडी सब कुछ सही कर देता है। जैसा है आपकी वेट, जितना चाहिए आपकी हाइट में उतनी वजन भी हो जाएगी। अगर आप वेट कम भी हो गया तो आपको परमात्मा अंदर पता है इसको कितना देना है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए पूरी तरह से, वो सुरक्षा करते हैं आपकी। तो उन्होंने अपने आप जो जितना होना होगा वेट कर देंगे, जितना आपका बॉडी को चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से अपने आप आ जाएगी। अगर नहीं भी आएगी तो आपका एनर्जी लेवल कम नहीं होगा, एनर्जी आपको बहुत भरपूर एनर्जी लगेगी। जैसा हमारा वेट अपने आप बढ़ा, 73 से 37 किलो हो गई थी, लेकिन इसी गवर्नमेंट फूड में ही हमारा वजन बढ़ी है और वो भी हमारा अभी 58 किलो है। तो आपका सब कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाल झड़ गया तो बाल आ जाएगी, जैसे हमारा बाल आ गई है, निकल गई थी, बाल आ गया अपने आप। बाल काले भी हो जाएगी जो अगर सफेद हुआ है, तो इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आप कोई केमिकल मत लगाइए फेस पे, कोई मतलब आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, कुछ साबुन में नहीं नहाओ, पहले से केमिकल एकदम उठते ही तो पहला केमिकल पेस्ट करते हैं, आप दांतुन करिए, पेस्ट करते हैं, लगाते हैं मुंह में, तो वो मतलब वो किस लिए, पहला केमिकल तो मुंह उठते ही डाल दिया आपने,
फिर धोए, फिर फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश भी यूज करते हो आप, तो उससे से स्किन में केमिकल गया, और फिर साबुन यूज करने स्किन से केमिकल जा रहा है, तो आप स्वस्थ कैसे होंगे? तो ये सब चीज का भी ध्यान रखना है आपने यार। हम देखो इतनी ठंड में रहते हैं, कोई तेल नहीं लगाते, कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं, और कोई वेसिलीन नहीं लगाते हैं, हमारा चेहरा पूरी एकदम बढ़िया है, पूरी चिकना है, कुछ भी हमारा परेशानी नहीं है, कोई झुर्रियां नहीं है, कोई मसल्स लूज नहीं है, सब कुछ संभव होती है इसमें। ये तो एक सत्य कह रहा है, आपको रास्ता दिख गया, आपका भविष्य सही करना है, आपका किस्मत चमकाना है, तो आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना लाइफ स्टाइल बनाइए। अगर डिटॉक्स आ रही है तो घबराइए मत, थोड़ा पेशेंस रखिए, और ऐसे लोगों से, ऐसे साधक से बात करिए जो पूरी तरह गॉड मेड फूड में है, जो पूरी तरह आग में पका वाला भोजन छोड़े हैं। हमारा जैसे जूम मीटिंग होती है, जूम मीटिंग भी अटेंड करिए शनिवार इतवार को, है, और थोड़ा ऐसे कम्युनिटी के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और जो लोग खाना खा रहे हैं, जो शाम को अभी आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं इंडियंस वाले, उनको पूछते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तो वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे आपको, शाम को भी पका वाला खाना चालू कर दो, कमजोरी आ गई आपको, आपको थकावट हो गया, कुछ नहीं तो मिलेट खा लो बोलेंगे, है, क्योंकि वो तो उनका मतलब अपनी कमाई है, बिजनेस करेंगे कुछ ना कुछ ये करके, तो बोलेंगे भी आपको। लेकिन मेरा जो अनुभव है, हमारा अनुभव जो है, हमारा मान्यता जो है, जैसे परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का जो अनुभव है, नरहरि भाई पांड्या जी का जो अनुभव है, प्रदीप शाह भैया का जो अनुभव है, उन्होंने पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में, सुरेश भाई बेटा का जो अनुभव है, उन्होंने सब कोई गवर्नमेंट फूड में है, तो कोई तो वैसे पतले नहीं हो गए, किसी को भी थकावट नहीं लग रही है, किसी को भी एनर्जी लेस नहीं लग रही है, पूरी दिन पूरी आप लोगों के लिए सेवा में निःशुल्क निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तो इन लोगों को कैसे मतलब आया? आपके सामने एग्जाम्पल भी है, तो आप थोड़ा धीरज रखिए और आप करिए, पूरी तरह नमक त्याग कर दीजिए, नो ऑयल नो बॉयल, आप पूरी तरह प्रोसेस फूड त्याग कर दीजिए, आप गवर्नमेंट फूड पे रहिए, नेचर फूड में पूरी तरह जैसा दिए हैं आज ही टीच, देखिए आपका धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन बीच में आप ब्रेक नहीं देना है, आप बीच में फिर क्या कर रहे हैं ना, पका वाला खा दे रहे हैं, कभी ना कभी खा दे रहे हैं, एक दिन दो दिन खा लेंगे तो शाम को खा लिए, थोड़ी सी खा लिए, आधी कटोरी खा लिए, आधी रोटी खा ली, अरे ऐसा क्यों क्यों खाना है? 2 चम्मच खा लिए, क्यों? अरे जब वो आहार नहीं है, कूड़ा है, हमारे लिए कूड़ा ही है बस। तो इसके लिए इतनी मतलब अपनी दिमाग को इतनी फिर सही मंदिर को फिर गंदा क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, और जो भी आ रहा है वो हमारे अच्छे के लिए आ रहा है, उनको सब पता है, आपकी दिमाग मत लगाइए, कुछ दिन के लिए आपको माइंड को स्टॉप कर दीजिए और यही समर्पित हो जाइए विश्वास के साथ कि मेरे अंदर जब प्रभु बैठे हैं, उनको सब पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे रखना है, मुझे क्या करना है, मेरे शरीर को क्या करना है, बॉडी को सब पता है। आपके अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, बॉडी अपने आप कर लेगा वो सब चीजें, बस आपको धीरज रख के समय देना है और हर समय प्रसन्न रहना है और हर समय वाह 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 करना है, हर समय शुक्रिया करना है, धन्यवाद देना है कि हमको ये से बढ़िया सत्य का मार्ग मिल गई, और पीछे नहीं मोड़ के बैक गियर नहीं देना है, ऐसे आगे चलते रहना, कक्षों को बढ़ाना है। आप तो कक्षों को पीछे कर रहे हैं, तो कैसे सही होगा? तो डिटॉक्स सिस्टम जो आ रही है, ये हमारा, हम लकी है, यही सोचना है, कुछ समय के लिए आया है, ये भी प्रभु है और ये भी निकल जाएगा। जैसा जैसा भी शरीर के साथ उभार, स्किन में भी कोई एलर्जी आ जाएगी, करते समय नहीं था, आ जाती है, लेकिन वो भी निकल जाती है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस थोड़ा आपको खाली रखना है कुछ समय, नहीं तो वाटर फास्टिंग करना है। अगर बुखार आ गई कि जुकाम हो गया, खांसी हो गई, कुछ भी हो गया, तो आप अपने आप सही हो जाएंगे। और थोड़ा प्रभु को भजन करिए, सुमिरन, चिंता मत करिए, चिंतन करिए, चिंतन है, फिर मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा, मुर्दा भी जिंदा हो जाएगी। तो आप प्रभु का भजन करिए, सुमिरन करिए, हर समय उनका ध्यान में मगन रहिए, लगन से करिए, देखना आप
का हाथ में सब कुछ है। आपका किस्मत चमकना अपनी हाथ में है, आपका भविष्य सही होना आपके हाथ में है। बस सभी को बताइए, एनिमल प्रोडक्ट छुड़वाइए सबका। हिंसा चाहे वो छोड़े ना छोड़े, आपका काम है। अपनी पूरी ये लगाइए, जिसको भी जानते हैं बताते रहिए, चाहे पागल बोले चाहे कुछ बोले, आप उसमें फर्क मत करिए। आपका कर्म आप सही करिए, फिर आपके हाथों में सब कुछ है। तो आप डिटॉक्स के लिए डरिए मत, आगे चलिए आगे चलिए। बस जो भी सिस्टम डिटॉक्स की आ रही है, वाह वाह वाह, कबूल कबूल, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, हंस के एक्सेप्ट। प्रभु का ये बहुत बड़ा कृपा है कि मेरे अंदर से उन्होंने मेहनत करके मेरे अंदर से निकाल रहे हैं। तो मैं दवाई डाल के उसको बंद नहीं करूँगी, कोई ऐसे चीज़ें लेके बंद नहीं करूँगी जो मतलब वो मेरा टॉक्सिन दब जाए। जहर खा आके पका वाला भोजन जैसे खा के उसको दबाऊंगा नहीं, का अपने आप सब ठीक होगा। बस विश्वास, बस बिलीफ रखिए आपने ऊपर, आपने प्रभु के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, फिर देखना क्या चमत्कार होता है। तो करिए, घबराइए नहीं, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। हंसते रहिए, हंसते रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए। जय तंदुरुस्ती। आभार, प्रणाम, धन्यवाद।